अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैनब रॉय और आपकी शुक्रगुजार हूं मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। नाज़रीन, बहुत ही अहम मामला है। आज 9 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का तश्कील दिया गया था फ़ौजी अदालत के केस के मामले पर, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में ये 9 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करने जा रहा था, मगर ये 9 रुकनी बेंच के में से जो 2 जजेस थे उन्होंने इस केस से ख़ुद को अलहदा कर लिया और ये बेंच 9 रुकनी से 7 रुकनी में जो है फिर बाद में इस केस की समाअत की गई 7 रुकनी बेंच की जानिब से। नाज़रीन, आखिरी मामला जो है कौन से वो रहनुमा थे जिनकी जानिब से ये दरख्वास्त दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो आम शहरी है उसके जो मुकदमात हैं वो बजाय इसके कि फ़ौजी अदालत में सुना जाए वो आम शहरी हैं, क्योंकि तो उनके दीगर अदालतों में सुना जाए, उनके केस की समाअत की जाए। तो ये केस जो है ये दरख्वास्त दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में जिस पर समाअत हुई है, और मज़ीद जो है इस वीडियो में आगे चलकर इसके तफसीली तौर पर इसका जो है इसके बारे में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। नाज़रीन, जैसा कि 9 मई के वाक़यात में जो मुलविस अफराद थे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 9 मई जितनी उसकी मज़म्मत की जाए 9 मई की वो कम है कि जिस तरीके से फ़ौजी तनसीबात को जलाया गया और जिस तरह से नुकसान पहुँचाया गया, और बाद में जो अफराद इसमें मुलविस थे इन्हें गिरफ़्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दिया गया। लिहाजा 9 मई के वाक़यात में जो मुलविस मुश्तबा अफराद थे उन पर फ़ौज के कवानीन के तहत मुकदमा चलाने के हुकूमती जो फ़ैसला है हुकूमत की जानिब से किया गया कि इन तमाम अफराद को जो है फ़ौज के कवानीन के तहत इन पर जो मुकदमात हैं किए जाएँ और उसके मुताबिक इन्हें सज़ा दी जाए, उस पर जो है तशवीश का इजहार किया गया था। 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी आपको थोड़ा बहुत मैं इसमें वीडियो में शेयर करूँगी कि 9 मई को जो है अल कादिर ट्रस्ट केस में चेयरमैन पीटीआई को जब इस्लामाबाद लेके गए थे और वहाँ पर उनके केस की समाअत से पहले ही उनको गिरफ्तारी के जो वारंट है वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद पीटीआई की तरफ से जो है पूरे मुल्क में जो है एहतजाज किया गया था, जिसके दौरान जो है लोग बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि क्योंकि पीटीआई की एक बहुत बड़ी इस वक्त आप सब जानते हैं कि बहुत ही मशहूर इस वक्त पूरे मुल्क में पीटीआई की जमात है, ये पार्टी है, तो लोग जितने इसमें आप कह लें कि जोश में आ गए और उन्होंने इन तमाम जो तनसीबात को नुकसान पहुंचाया, और ज़्यादातर इनमें नाम पीटीआई के लोगों का ही आया है, जिन्हें बाद में नाजरीन गिरफ़्तार करके और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। तो लिहाजा फ़ौजी और सिविल निजी तनसीबात को जो है नज़र आतिश किया गया था, जिस तरीके से सरकारी और निजी इमलाक को शदीद नुकसान पहुँचाया गया था। ऐसे में बाद में रियासत में ने जो है इन तमाम मुलविस अफराद को, जैसा कि मैंने अभी आपको जिक्र किया है, इनके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ भी किया था। इसके अलावा दोनों मकामी अदालतों के अहकामात के दौरान जो है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी कहा था कि 9 मई को फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने के जुर्म में पंजाब में 19 और खैबर पख्तूनख्वा में 14 मुलजिमान को फ़ौजी हुकाम के हवाले कर दिया गया है। ये कहा गया था राना सनाउल्लाह की जानिब से, जबकि इसके अलावा वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी ये बात की थी कि फ़ौज के कवानीन के तहत ही जो है ये जितने भी मुकदमात हैं इन लोगों पर और जिन्हें गिरफ़्तार किया गया है, जो इन तमाम 9 मई के वाक़यात में मुलविस थे, उन्हें बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है नाज़रीन वो तस्लीम शुदा तकाज़ों पर को पूरा करते हुए जो कि मुनसिफाना ट्रायल है उसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। जिसके बाद जो है नाजरीन इसके बाद जो आपको इस हवाले से भी आगे मज़ीद इस वीडियो में बताती चलूँगी कि फिर बाद में जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं एतजाज़ अहसन, नाज़रीन उनकी जानिब से जो है एक बयान सुप्रीम कोर्ट के बाहर उनकी जानिब से दिया गया था। अब वो बयान का क्या था नाज़रीन, जिस तरीके से हुकूमत की जानिब से फिर ये इक़दाम किए गए, उठाए गए, जिन लोगों को गिरफ़्तार किया था उन्हें फ़ौजी अदालतों के मुताबिक जो है सज़ा देने का कहा गया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एतजाज़ अहसन, जो कि पीटीआई के पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, उन्होंने कहा कि आज मैं अपनी तरफ से अपनी मुद्दत में फ़ौजी अदालतों के क़याम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करता हूँ। उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैंने ये दरख्वास्त दायर की है। अब उनकी जानिब से नाज़रीन आखिर ये दरख्वास्त क्यों दायर की गई? एतजाज़ अहसन ने कहा कि 7 जून 2023 को उन्होंने कहा कि फॉर्मेशन कमांडर की मीटिंग हुई, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ISPR ने बताया कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, कोर कमांडर हाउस में कीमती सामान का नुकसान हुआ है, सिक्योरिटी कहाँ थी। उनकी जानिब से ये कुछ सवाल उठाए गए इस हवाले से, और लिहाजा उन्होंने कहा था कि कोर कमांडर लाहौर के जो उधर घर है उन पर हमला बहीमाना और बुज़दिलाना हरकत की गई। 9 मई के इस वाक़े को उन्होंने भी शदीद मज़म्मत की कि कोई पाकिस्तानी हमलों की हिमायत नहीं करता है।
ये बाकायदा तौर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है ये बात की थी कि जो लोग इस वाक़े में मुलविस हैं उनको गिरफ्तार होना चाहिए और 9 मई के वाक़े में मुलविस मुलजिमान को फ़ौजी अदालतें सज़ा नहीं दे सकती। ये वाज़े तौर पर एतजाज़ हसन को इस चीज़ पर एतराज़ उठा था कि 9 मई के वाक़े पर के नाज़रीन उन्होंने कहा कि इस चीज़ पर एतराज़ है कि फ़ौजी अदालतों के मुताबिक जो है इन्हें सज़ा ना दी जाए, क्योंकि ये 1999 में जो कानून पाकिस्तान का बनाया गया था उसके लिहाज से भी ये बात नहीं बनती है, क्योंकि आइन में इसकी जगह नहीं है। इस बारे में भी एतजाज़ हसन ने मज़ीद डिटेल में जो है बात की थी, वो भी अभी आपसे शेयर करने जा रही हूँ मैं। नाज़रीन, एतजाज़ हसन ने मज़ीद ये बात की थी कि इस बारे में हतमी फ़ैसला 1999 में ही हो गया था कि अदालत ने फ़ैसला कर दिया था कि फ़ौजी अदालतों का सिविलियन पर मुकदमा चलाने का कोई भी इख्तियार नहीं है। ये बहुत ही मेन जो बात है एतजाज़ हसन की जानिब से की गई कि अदालत ने ये फ़ैसला तभी कर दिया था कि जो सिविलियन हैं उन पर जो मुकदमा चलाने का कोई इख्तियार नहीं है फ़ौजी अदालतों को, जिस पर उन्होंने एतराज़ भी इस हवाले से किया है। लिहाजा उन्होंने मजीद कहा कि आम अदालतें जब सज़ा सुनाती हैं तो उन्हें पूरी वजाहत लिखनी पड़ती है, मगर जब फ़ौजी अदालतों को की बारी आती है, जब फ़ौजी अदालतें अपना आपको जब वो करती हैं फ़ैसला कोई भी करती हैं, तो वो वजाहत और उन्हें कोई भी वजाहत नहीं लिखनी पड़ती, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता, वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ैसला सुनाती हैं। ये उन्होंने मज़ीद कहा है कि फ़ौजी अदालतों में कोई अपील भी नहीं होती है और इंसाफ का ना होना आइन के ख़िलाफ़ है। लिहाजा उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़ौजी अदालतों में वकील कोई दलाइल नहीं देता है। इसके अलावा जब दलाइल ही नहीं दिए जाते तो कोई इंसाफ नहीं रहता है। तो ये एक बात जो है एतजाज़ हसन की जानिब से की गई, जिसके बाद उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में अपना ये जो दरख्वास्त है दी थी और इसके अलावा भी जो दीगर 2 लोग हैं उनकी जानिब से भी ये दरख्वास्त दी गई, जिसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का ये 9 रुकनी बेंच जो है ये तश्कील दिया गया था। इस 9 रुकनी बेंच के हवाले से भी बताऊँ मैं आपको कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में नाजरीन ये 9 रुकनी बेंच जो है तश्कील दिया गया था और मज़कूरा दरख्वास्त पर समाअत के लिए तश्कील दिए गए इस 9 रुकनी लार्जर बेंच से जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने जो है ख़ुद को अलहदा कर लिया और जिसके बाद 7 रुकनी बेंच ने दोबारा से इस समाअत का आगाज़ किया था। तो अब मेन जो बात है जस्टिस काजी फायज़ ईसा को एतराज़ात थे इस तमाम मामले पर, जिसकी वजह से उन्होंने ख़ुद को अलग किया इस समाअत से। उन्होंने समाअत से मुआज़रत कर ली कि मैं इस केस की समाअत नहीं कर सकता। लिहाजा उसके साथ ही जस्टिस तारिक मसूद ने भी ख़ुद को इस केस से अलग कर लिया था, जिसके बाद जो 7 रुकनी बेंच हैं उनमें जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो कि मेन सरबराह हैं, इसके अलावा जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब शाह, जस्टिस इसके मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, इसके अलावा जस्टिस शाहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और इसके अलावा जो है जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर, उन्होंने इस केस की समाअत शुरू की थी और समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स भी दिए गए थे। इसके अलावा मज़ीद जो है हुकूमत की जानिब से भी फ़रीक़ैन अदालत में मौजूद थे और जो दरख्वास्त गुजार है उनकी जानिब से भी दलाइल दिए गए थे। ये केस चला नाजरीन, केस का मामला हम देखने में बज़ाहिर नज़र तो आ रहा था कि शायद ही आज इस केस पर समाअत हो जाती, मगर केस की जो समाअत है मज़ीद वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई और अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आखिर क्या मामलात, क्या जो है मेन जो हतमी फ़ैसला है वो सामने आता है, क्योंकि इस वक्त जो है ज़्यादा देखा जाए तो आवाम को इसी चीज़ का एक इंतज़ार है कि क्या वाकई अब जो ये सिविल एक हमारे सिविल मुकदमात हैं, लोगों के जो आम शहरियों के मुकदमात हैं वो वाकई अब फ़ौजी अदालतों में सुने जाएंगे या फिर इसके अलावा वो अब दीगर अदालतों में ही उस केस की समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हतमी फ़ैसले आने का ही इंतज़ार है और उम्मीद है इसके साथ ही आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है और मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके अलावा जो है आप शेयर भी कर सकते हैं मेरी वीडियो को और फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह के बाद।